हेलो, वीडी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड। अपन ने पिछली क्लास में फ्लूइड बैलेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन ओस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ओस्मोलैरिटी होती क्या है। ओस्मोलैरिटी का मतलब होता है डिसॉल्व ऑफ पार्टिकल्स। क्या लिखा है? डिसॉल्व ऑफ पार्टिकल्स इन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। 1 लीटर फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स के डिसॉल्व होने को अपन ओस्मोलैरिटी बोलते हैं। अच्छा, इसके आगे देखो, अपन आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अपन ये देखते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो है वो काफी बार एग्जाम के अंदर सवाल इनसे देखने को मिले हैं और इनके अंदर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन देखने को मिलता है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन से फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है और उनको किस तरीके से अपन अगर सेट करके देखेंगे तो याद करने में थोड़ा सा अपने लिए आसानी रहेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आइसोटोनिक की। अपने को जो याद रखना है वो सिर्फ आइसोटोनिक ही याद रखना है। अगर अपन आइसोटोनिक को अच्छे से देख लेंगे तो फिर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक अब भी अपन अपने लिए याद करना थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। अगर आइसोटोनिक फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी की बात करें, आइसोटोनिक फ्लूइड जो है उसकी ओस्मोलैरिटी की अपन बात करें तो आइसोटोनिक फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी 245 से लेके 370 है मिली ओस्मोल पर लीटर। कितनी लिखिए? 245 से लेके 370 मिली ओस्मोल पर लीटर आइसोटोनिक फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी होती है। इसी वे में अपन बात करें कि जब आइसोटोनिक की 245 है तो हाइपरटोनिक जो फ्लूइड है, अब देखो आइसोटोनिक में अपन ने क्या लिखा है? 245 से 370, यानी जैसे ही फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी 370 मिली ओस्मोल पर लीटर से बढ़ेगी तो कौन सा फ्लूइड हो जाएगा? हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी कितनी देखने को मिलेगी? मोर देन 370 मिली ओस्मोल पर लीटर। इसी वे के अंदर अगर अपन हाइपोटोनिक की बात कर लेते हैं, हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है उसकी ओस्मोलैरिटी के अंदर भी यही चीज अपने को सेम देखने को मिलेगी। आइसोटोनिक की 245 है, तो 245 से जैसे ही फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी कम हो गई, कौन सा फ्लूइड हो गया? हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो क्या लिख देंगे इसमें? ओस्मोलैरिटी लेस देन 245 मिली ओस्मोल पर लीटर। आइसोटोनिक 245 से 370, हाइपोटोनिक 245 से कम जो अगर फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी है तो हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक की बात करें तो 370 से अगर ज्यादा है, मोर देन 370 मिली ओस्मोल पर लीटर। अब देखो आइसोटोनिक के अंदर कौन कौन से फ्लूइड अपने को देखने को मिलते हैं? नॉर्मल सलाइन। सबसे पहले जो अपने को याद रखना है नॉर्मल सलाइन, कौन सा? 0.9% NS। 0.9% जो NS है उसकी अगर अपन ओस्मोलैरिटी की बात करें तो 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। नॉर्मल सलाइन के अंदर अपन देखें तो नॉर्मल सलाइन कौन सा? 0.9%। सिर्फ अपने को याद क्या रखना है? नॉर्मल सलाइन 0.9% जो NS है वही सिर्फ आइसोटोनिक होता है। इसके अलावा एक भी नॉर्मल सलाइन ऐसा नहीं है जो आइसोटोनिक होता हो। उसकी ओस्मोलैरिटी 308। इसके अलावा अगर अपन कंटिन्यू बात करें तो ब्लड की ओस्मोलैरिटी, ब्लड की ओस्मोलैरिटी की अगर बात करें तो 275 टू 295 मिली ओस्मोल पर लीटर। 275 से लेके 295 मिली ओस्मोल पर लीटर अपने को ओस्मोलैरिटी ब्लड की देखने को मिलती है।
इसी अगर कंटिन्यू अपन बात करें तो आरएल, आरएल की होती है 273 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये अपने को इसमें याद रखना है आइसोटोनिक में। क्या याद रखना है? नॉर्मल सलाइन 0.9% 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। ब्लड की अपने को याद रखनी है, ब्लड भी आइसोटोनिक होता है 275 से 295, 275 टू 295 मिली ओस्मोल पर लीटर। आरएल की बात करें 273 मिली ओस्मोल पर लीटर। अच्छा, इसके अलावा देखो एक चीज और, एक फ्लूइड और भी होता है जो आइसोटोनिक के अंदर आता है, उसकी बात करें तो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। डेक्सट्रोज 5% वाटर, ये भी कौन सा फ्लूइड है? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक फ्लूइड है। अगर इसी क्रम में अपन आगे बात करेंगे, डेक्सट्रोज 5% अगर वाटर में आ रहा है तो आइसोटोनिक है, डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन या आरएल में आ रहा है तो हाइपरटोनिक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो अपने बात हो गई 0.9% NS। अब NS अगर 0.9% से कम है, यानी बात करें NS या ये बोल दें 0.5% NS, 0.5% NS है, वो हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। इसके अलावा अपन बात करें 0.33%, नॉर्मल सलाइन 0.3% अगर अपने को देखने को मिल रहा तो वो भी कौन सा फ्लूइड है? सॉरी, हाइपोटोनिक फ्लूइड है। और NS 0.22%, नॉर्मल सलाइन, फिर बोल रहा हूं, फिर रिपीट एक बार दोबारा सुन लो, 0.9% नॉर्मल सलाइन है, वो आइसोटोनिक है। अगर 0.9% से कोई भी नॉर्मल सलाइन है वो 0.9% से कम है तो सारा का सारा फ्लूइड कौन से में आएगा? हाइपरटोनिक के अंदर आएगा, सॉरी हाइपोटोनिक के अंदर आएगा। ये अपने को इतना याद रखना है, हाइपोटोनिक में मोस्ट ऑफ जो फ्लूइड आता है वो नॉर्मल सलाइन ही आता है, वो भी 0.9% से कम वाला फ्लूइड जो देखने को मिलता है ये अपने को हाइपोटोनिक में देखने को मिलता है। इसी वे में आगे बात करें नॉर्मल सलाइन की, तो नॉर्मल सलाइन इधर देखना, हाइपरटोनिक की बात करें तो नॉर्मल सलाइन 3%, 0.9% से ज्यादा है। 0.9% से ज्यादा अगर नॉर्मल सलाइन 0.9% से ज्यादा अपने को उसकी कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है तो कौन सा फ्लूइड आएगा? हाइपरटोनिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। इसकी ओस्मोलैरिटी की अगर अपन बात करें तो इसकी ओस्मोलैरिटी 1030 मिली ओस्मोल पर लीटर। देखो 0.9% था, यहाँ पे NS जो है वो 3% है, 3% है, 0.9% ज्यादा होते कहां पे चला गया? हाइपरटोनिक में, और 0.9% से कम होते कहीं में आ गया? हाइपोटोनिक के अंदर। इसकी हमें दूसरी बात करें, डेक्सट्रोज 5% किसमें? NS में। इसकी ओस्मोलैरिटी, अच्छा पहले 3% की बात कर लेते हैं अपन। डेक्सट्रोज 3% NS, इसकी ओस्मोलैरिटी भी 1030 मिली ओस्मोल पर लीटर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखो अपन बात कर लेते हैं, ये अपन नॉर्मली देखते हैं DNS, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन, कितना आ रहा है? 5% डेक्सट्रोज कहीं में है? नॉर्मल सलाइन में। नॉर्मल इधर देखो क्या था, डेक्सट्रोज 5% वाटर में, अगर वाटर में है तो आइसोटोनिक है, और अगर यही फ्लूइड नॉर्मल सलाइन के अंदर है तो हाइपरटोनिक में। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल और देखने को मिलता है, डेक्सट्रोज 5% RL या जिसको बोलते हैं DRL, ये भी कौन सा फ्लूइड है? ये भी हाइपरटोनिक फ्लूइड है। एग्जाम में इस तरीके के सवाल अपने को काफी बार देखने को मिलते हैं। एक बार अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक की ओस्मोलैरिटी 245 से लेके 370, 245 से लेके 370 मिली ओस्मोल पर लीटर अपने को देखने को मिलती है। इसके बीच में अगर किसी भी चीज का कोई भी ओस्मोलैरिटी आ रही है तो वो सारे के सारा कौन सा फ्लूइड होगा? आइसोटोनिक, जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन 0.9% अपने को देखने को मिलता है। ब्लड की ओस्मोलैरिटी भी अपने को आइसोटोनिक देखने को मिलती है। जो RL फ्लूइड होता है उसकी ओस्मोलैरिटी भी 273 मिली ओस्मोल पर लीटर देखने को मिल रही है, तो ये ओस्मोलैरिटी भी इसके बीच में ही आ रही है। तो ये फ्लूइड भी कौन सा देखने को मिलेगा अपने को? आइसोटोनिक देखने को मिला। डेक्सट्रोज 5% जो वाटर का वाटर में आ रहा है वो भी अपने को आइसोटोनिक में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर डेक्सट्रोज 5% RL में आ रहा है तो हाइपरटोनिक फ्लूइड में देखने को मिलेगा। इसी वे में अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो जिसकी ओस्मोलैरिटी 370 मिली ओस्मोल पर लीटर से ज्यादा, 370 मिली ओस्मोल पर लीटर से ज्यादा अगर ओस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है वो कौन सा फ्लूइड है? हाइपरटोनिक फ्लूइड है। डेक्सट्रोज 3%, NS
3%, 1030 मिलियोस्मोल पर लीटर। डेक्सट्रोज 3% नॉर्मल सलाइन में आ रहा है तो 1030 मिलियोस्मोल पर लीटर। डेक्सट्रोज 5% आ रहा है नॉर्मल सलाइन में तो भी हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर आएगा। डेक्सट्रोज 5% आरएल के बीच में आ रहा है तो भी हाइपरटोनिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। और हाइपोटोनिक की बात करें तो नॉर्मल सलाइन 0.9% से बिलो अगर कोई भी नॉर्मल सलाइन अपने को देखने को मिलेगा तो वो कौन सा अपने को देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिक। तो अपने को जो याद करने वाला मामला है वो इतना ही है। आइसोटोनिक फ्लूइड को अपने को याद करना है। आइसोटोनिक के अंदर नॉर्मल सलाइन है, ब्लड है, आरएल है और D5W, ये फ्लूइड आइसोटोनिक है। इसके अलावा अगर नॉर्मल सलाइन 0.9% से बिलो जा रहा है तो हाइपरटोनिक और 0% से ऊपर जा रहा है तो हाइपरटोनिक। ठीक है, अगर इसी में अपन बात करें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा। एग्जाम में सवाल सीधा सीधा पूछते हैं, आरएल है वो विच टाइप ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड है, अभी अपन ने देखा आइसोटोनिक फ्लूइड है, आइसोटोनिक फ्लूइड है। ब्लड की भी अपन बात कर लेते हैं तो ब्लड भी कौन सा टाइप का फ्लूइड है, आइसोटोनिक। ये सवाल एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सवाल अगर ये आया कि नॉर्मल सलाइन है और 0.45% है तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो अपन ने क्या देखा था कि नॉर्मल सलाइन 0.9% है तो ये तो आइसोटोनिक है। लेकिन अगर बिलो 0.9% है तो कौन सा फ्लूइड देखने को मिलेगा अपने को, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक फ्लूइड इस तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर इसी में अपन बात करें नॉर्मल सलाइन या 3% मान लो या डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन में मान लो, तो इस तरीके के अगर सवाल देखने को मिल रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि 0.9% से ज्यादा अगर ऑस्मोलरिटी किसी फ्लूइड की आ रही है तो वो कौन से में जाएगा, हाइपरटोनिक में जाएगा। इस तरीके के सवाल जो है ऑस्मोलरिटी को लेके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो लगातार आप देखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें वीडियो नर्सिंग क्लासेज सीखकर। थैंक यू।